अंबेडकर सर्किल शहर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर अरावली बचाओ संघर्ष समिति ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया। धरने में वरिष्ठ पर्यावरणविद फजरुद्दीन बेसर की अध्यक्षता में पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, जल संरक्षण से जुड़े लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बेसर ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो भूजल, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट की 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा को चुनौती देते हुए अरावली के पूर्ण संरक्षण की मांग की। जल संकट, बढ़ता तापमान और अवैध खनन पर चिंता जताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कामरा ने कहा कि धरना शांतिपूर्ण और संवैधानिक अधिकार के तहत आयोजित किया गया। देखिए, हमारा जो सांकेतिक धरना था वो उसका विषय था अरावली के संरक्षण। अरावली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव पर जिस बात को माना है वो 100 मीटर की पहाड़ी का मामला है। नए प्रस्ताव का प्रावधान क्या है कि जो 100 मीटर की पहाड़ी है वो तो अरावली क्षेत्र में आएगी, गिनती होगी, और जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है उनको कहीं भी उस श्रेणी में नहीं आएंगे। यानी कि उसमें कहीं भी कोई भी एक्टिविटी की जा सकती है, चाहे वो खनन में इस्तेमाल हो या फैक्ट्री खोले या सीमेंट की फैक्ट्री लगे, वो किसी भी गतिविधि में इस्तेमाल की जा सकती है। हमारा विरोध ये है कि सरकार इस परिभाषा को, इस प्रस्ताव को बदले। हमने इसीलिए आज सांकेतिक धरना दिया है कि हमें लग रहा है कि अरावली को खतरा हो रहा है। इस खतरे को भांपते हुए, इस खतरे को महसूस करते हुए अरावली के संरक्षण में आज ही एक दिवसीय धरना दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पैमाने को सरकार लेकर आई है, जिस प्रस्ताव को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, वो एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है इस पहाड़ की। ये भूगोल कुदरत ने तय किया है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये भूगोल कुदरत ने तय किया है, कोई सरकार के बैठे लोग इस भूगोल को तय नहीं करेंगे। हजारों करोड़ों साल से ये पर्वतमालाएं हैं, इनके नेचर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं जिनसे इंसान फायदा उठा रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। मेरा सरकार से, आपके मार्फत से, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार इस संबंध में जो भी प्रस्ताव है उसको वापसी ले और अरावली को संरक्षण दे। अगर सरकार ने पुनर्विचार अगर नहीं किया और इसको अगर लागू किया तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये अरावली का बहुत बड़ा रकबा है, जिसकी लंबाई करीब 8,800 किलोमीटर है। तो गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा में इसके लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान में बड़े स्तर पर इसको प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पैदल यात्रा चल रहे हैं। अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं माना, देखिए हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे हमने संवैधानिक तरीके से अपना धरना दिया है। हम आगे भी अपनी बात को संवैधानिक तरीके से ही रखेंगे। हम बहुत संविधान और मर्यादा के साथ अपनी बात को सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये सरकार ने एक खेला खेला है प्रकृति के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रकृति, ये नेचर, ये ना तो किसी पार्टी ने बनाई है, ना किसी पार्टी की जायदाद है, ना ये कांग्रेस की है, ना ये बीजेपी की है, ना ये मैंने बनाई है, ना ये आपने बनाई है, कुदरत ने बनाई है। कुदरत की बनी हुई, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होता। देखिए, ये कुदरत ने बनाया है, ये कुदरत ने किसी तरीके से इसमें इतने जीव जंतु पलते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिलती है हम सब लोगों को इससे। पेड़, आप एक सीधा सब एग्जाम्पल बताता हूँ, एक पेड़ काटने जाता कोई आदमी, उसके अगेंस्ट फट से एफआईआर होती है। आप एक पेड़ की बात पे एफआईआर करते हो, पहाड़ काटने जा रहे हो, सरकार के अगेंस्ट कौन एफआईआर करेगा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन तो हम यही करेंगे कि सरकार अपील करे कि डिसीजन जो बनाया है माफियों के, उसके अंदर मतलब इन्फ्लुएंस में बनाया होगा, कुछ तो हुआ है। जब सरकार यही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेके पहाड़ नहीं काटे जाए, ये डिसीजन कैसे बदल गया? तो इसमें सरकार का पीछे से रोल है। सरकार को स्ट्रांगली लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, कुदरत से नहीं लड़ना चाहिए। ये कुदरत ने हमको पानी का सोर्स दिया है, जानवरों को खाने पीने का सोर्स दिया है, पेड़ों से हमें ईंधन मिलता है, पेड़ लगते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। इसका सबसे अच्छा है कि जैसे भी हमारे सरपंच साहब ने बताया था, पानी, मीठा पानी, ये देखिए कुदरत ने पहाड़ों के पास ही मीठा पानी दिया है, बाकी जगह पानी का, अगर पहाड़ कट के पानी भी मीठा खारा बदल जाएगा।
जीना कितना मुश्किल हो जाएगा सरकार सोच नहीं रही। राजस्थान कितना बढ़ जाएगा, आंधियां चलेंगी धूल भरी, पॉल्यूशन से पहले ही दिल्ली बहुत परेशान है। मैं तो ये कहूंगा दिल्ली को और ज्यादा परेशान मत करो, इसको किसी भी तरीके से सरकार के जागरूक, सरकार पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो जागे और सुप्रीम कोर्ट से सरकार के ऊपर प्रेशर बना के सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा अपील लगाई जाए और जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वच्छ वायु वातावरण जीने के लिए प्रयास किए जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर रहे, सरकार के आदेशों की अवहेलना हम नहीं कर रहे, डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के साथ हम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परिवाद कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और ये कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करे और सब छोटे बच्चे सब मिलके इसको बारे में लिखें कि हाँ ये गलत है, ये इसके लिए सबको जागरूक होना चाहिए, गांव गांव तक संदेश पहुंचाओ और सरकार के ऊपर दबाव बनाओ ताकि अपील करें और इसको रोका जाए। एक बचपन से हम एक कहावत पढ़ते थे कि भाई जो प्रकृति के साथ जो भी छेड़छाड़ होगी, तो जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति वहां पर कुछ नहीं छोड़ेगी, यानी प्रकृति उनका विनाश करती है जो प्रकृति का विनाश की सोचते हैं। ये जो प्रकरण अब उभरा है नया, आप इसके परिप्रेक्ष्य 30 साल पहले के जाइए। 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है कि भाई अरावली का संरक्षण किया जाए या हरियाली जब सरकार के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी तो फिर 758 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था और उस कर्जदारी को लेकर भी पर्यावरण को सुधारने के लिए, हरियाली को बढ़ाने और बचाने के लिए इस अरावली में सब कुछ किया गया था। तो पेड़ पौधे लगे थे और तरीके से, और यहाँ तक दीवारी श्रृंखला लगी थी। एक पेड़ काटने पर भी जो है मैंने मुकदमे पढ़ते देखे। ये जो फैसला आया ये मानवता के प्रति नरसंहार की एक तैयारी है। आप ये सोचिए, मानवता के प्रति अपराध है ये, किसी आप हमारे भविष्य के साथ अपराध है ये मानवता का। यहाँ जो भी ये 7 स्टेट में अरावली श्रृंखला है, अगर इसको साथ छेड़छाड़ की, आप ये सोचिए पर्यावरणीय असंतुलन हो जाएगा। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुई तो यह जलवायु असंतुलन हो जाएगा, और जलवायु असंतुलन हुआ तो आप यहाँ पर देखिए कि थार मरुस्थल जो पश्चिम से उसको मरुस्थल को रोकने के लिए एक ढाल का काम किया हमेशा अरावली पहाड़ ने, वो इसको अगर छेड़ा गया तो आप यहाँ पर सारा मरुस्थल हो जाएगा। और आप ये सोचिए कि इसकी जद में 4-5 स्टेट नहीं है बल्कि हमारी राजधानी में आ जाएगी। आज जो नेता किसी दलगत स्वार्थ की वजह से अगर चुप हैं, उनकी आने वाली नस्लें नहीं बल्कि अभी से इसके दुष्परिणाम दिखने लग जाएंगे। मतलब मेरी ये मांग है कि किसी भी सूरत में इस मामले को आगे न बढ़ने दिया जाए और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न की जाए। धन्यवाद।